कार्बोहाइड्रेट इसमें एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट को अगर आई यू पी ए सी के तहत देखा जाए, इसे केमिस्ट्री में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आप इसे आई यू पी ए सी के माने में देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये है कार्बोनाइल ऑफ। कौन से कार्बोनाइल? कार्बोनाइल ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन। और हम अगर इसको चेंज कर दें तो हम आई यू पी ए सी के तहत हम इसे कहेंगे कि ये है पॉली हाइड्रो कार्बोनाइल ग्रुप। ये केमिस्ट्री वाले जो होते हैं वो इनको फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं, या पॉलीहाइड्रो ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे पॉलीहाइड्रो कार्बोनाइल लिखा है। अगर यहाँ पे पॉलीहाइड्रो ऑक्सी कार्बोनाइल लिखा हो तो भी ये IUPAC के तहत इसकी स्टेटमेंट सही है। अब हम इसे क्या कहते हैं? इसको अगर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे देखा जाए तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये है हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को और क्या नेम दिया जा रहा है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है। और अगर हाइड्रेटेड कार्बन के अलावा इसे कोई और नेम दिया जाए तो आपने IUPAC के तहत भी बताया। आप ये बताएं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें वाटर, वाटर के साथ कौन सी चीज हो? प्लस कार्बन। अगर आप वाटर की फार्मूला में देखेंगे तो इसमें H2O होगा। इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसमें ऐड कौन सी चीज की जा रही है? वो किया जा रहा है कार्बन। अब इसका भी सेंस मैं आपको बता दूं, वो कैसे होगा। वो इस तरीके के साथ होता है कि अगर आप इनकी जर्नल फार्मूला देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की जर्नल फार्मूला क्या है, तो CnH2nOn। अब यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तो यहाँ पे आ रहे हैं वाटर के अंदर, तो इसके साथ और कौन सी चीज आ रही है? वो है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का असूल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को हाइड्रोजन के साथ ऐड होना होता है। अब इसमें ये चीज नहीं आ रही है। ये एन क्या? एन को हम कहते हैं कि ये है मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट से कि ये है होल नंबर। अब होल नंबर का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो एन जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूड किया जा सकता है। वैसे एन जो है अगर आप 1 से स्टार्ट ना करें तो होल नंबर 0 से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि होल नंबर का असूल ये है कि वो 0 से स्टार्ट हो। देखिए, अब मीनिंग तो बहुत सारे लफ्ज जो है वो हमें मिल चुके हैं। अगर ये पूछा जाए कि आप लोग इनका रेशो बता दें, तो आप इनका रेशो जो बताएंगे वो रेशो होगा 2:1। अब 2 किसके हैं? 2 है इस हाइड्रोजन के, और ये जो 1 है वो किसका है? ये है ऑक्सीजन का। तो इस फार्मूले को अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि हमने CHO की बात करनी है, तो कार्बन तो यहाँ पे ऐड किया जा रहा है वाटर के साथ। अगर वाटर के फार्मूला देखें तो इसमें H2NO है, तो इसमें 2 किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक जो है वो ऑक्सीजन का। इस हवाले से इसका रेशो जो है वो बनता है 2:1। इसके बाद अगर हम ये कह दें कि हमने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा-सा किया डिफाइन। अब हम क्या कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्सेज़ को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्सेज़ में कहाँ से मिलते हैं? मेन
सोर्सेस, मेन सोर्सेस से कार्बोहाइड्रेट, तो हम कहेंगे कि ये इनकी अगर आप प्राइमरी प्राइमरी सोर्स देखेंगे, प्राइमरी सोर्सेस, तो प्राइमरी सोर्सेज में ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट में से कार्बोहाइड्रेट नेचुरली तौर पर हमें मिलते हैं। अब हम अगर इस प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें कि प्लांट में से कैसे बनते हैं, तो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ कर आए, उसमें एक इक्वेशन आती है कि आप लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट जो है वो वाटर ऑब्टेन कर रहे, इसके साथ इनको चाहिए सनलाइट, और प्लांट का अपना होता है क्लोरोफिल C6H12O6। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट में से ये जो बेसिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन रहा है, ये कौन बना रहे, ये प्लांट बना रहे। तो मेन सोर्सेज में प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ सोर्स जो प्लांट बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इसको बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि अदर सोर्सेज क्या है, अदर सोर्सेस, तो कार्बोहाइड्रेट में अदर सोर्सेस कौन कौन सी चीज़ों से मिलते हैं, हम कहेंगे कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट जो है व्हीट के अंदर है, या राइस के अंदर मौजूद है, या इवन ये वेजिटेबल मौजूद है, या इनमें राइपन फ्रूट जो है उनके अंदर पाए जाते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज है। और इसके अलावा अगर इसको ज़्यादा बढ़ा दें, तो ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो लैक्ट से मिलते हैं, लैक्ट माने ये दूध से मिलते हैं, एंड एटसेट्रा। तो ये बेसिक जो थीम है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ों में किस रेशो में किस फार्मूले में मिलते हैं और नेचुरली किस चीज़ से आप गेन किए जाते हैं, तो ये उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फिर इनको क्लासिफाई हम करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद फिर उनके मोर आइडियाज़ जो है वो आपसे डिस्कस किए